क्या आपके बाल झड़ रहे हैं? क्या आपको लग रहा है आपका गंजापन स्टार्ट हो चुका है, या फिर आपको ये लग रहा है कि मेरे बालों का जो हेयर फॉल है वो हेयर लॉस में तब्दील हो रहा है और अल्टीमेटली शायद मैं कभी गंजा हो जाऊंगा? क्या ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आजकल चल रही है, या इस तरह की कोई चीज़, अपने बालों से रिलेटेड कोई चीज़ आपको आजकल तंग कर रही है? सो गाइज, अगर ऐसा कुछ है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए। मेरा नाम है सुमित, आप देख रहे हैं SNK मोटो ब्लॉग्स। खैर, ये एक मोटो ब्लॉग नहीं है। मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए लेके आया क्योंकि मेरे जो ये बाल हैं ये ट्रांसप्लांटेड हैं। 2015 में मैंने ट्रांसप्लांट कराया था और आज है 21 दिसंबर 2020। तो मेरी जो भी जर्नी रही है वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो मेरी गलतियां रही हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कब आपको स्टेप लेना चाहिए हेयर ट्रांसप्लांटेशन का वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और मेडिसिन और उनकी असलियत मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मैं काफ़ी सारे मेडिसिन खाता भी हूँ, अप्लाई भी करता हूँ। कौन सी खानी है, कौन सी अप्लाई करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना, ये सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे गाइस। सो इस वीडियो को आप बिना स्किप कीजिए करे देखिए। अगर किसी को हेयर ट्रांसप्लांट नहीं भी कराना और उसके बालों में नॉर्मल हेयर लॉस हो रहा है, उस चीज़ के लिए भी मैं नॉर्मल आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा, 2 टेक्निक्स बताऊंगा बेसिक, जिससे आप ये डिटर्मिन कर लेंगे कि क्या आपको हेयर लॉस हो रहा है, या क्या आपका हेयर लॉस, हेयर फॉल आगे जाके बाल्डनेस बन सकता है, या फिर आपके एज के हिसाब से क्या DHT, डिहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है जो इफेक्ट करता है हमारे बालों को। सबको पता है इसके बारे में, जिसको नहीं पता उसको पता लग जाएगा। इस वीडियो में हम सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। सो गाइस, हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, आप लोग प्लीज इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। स्किप करेंगे तो कुछ ना कुछ चीज आप मिस कर देंगे। अगर आपके बाल टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, तब आपके लिए पूरी वीडियो देखना जरूरी है। अगर आपको ट्रांसप्लांट कराना है तब भी आपके लिए पूरी वीडियो देखना जरूरी है। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। मेरा नाम है सुमित और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने SNK मोटो ब्लॉग्स में। चलिए शुरू करते हैं गाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बाल झड़ते क्यों हैं या गंजापन होता क्यों है, किस एज में होता है, और इसके बेसिक एक सॉलिड रीजन क्या होता है। देखिए, एक हार्मोन है डिहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसकी वजह से इतने पोर्शन के स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, यहां से बीच का पोर्शन, इतना पोर्शन और इतना पोर्शन, आपके बालों का इफेक्ट होता है। वहां के फॉलिकल्स या तो डेड होने स्टार्ट हो जाते हैं, या उनके ऊपर इफेक्ट आना स्टार्ट होता है, वो वीक हो जाते हैं, आपके बाल पतले होने स्टार्ट हो जाते हैं सिस्टमैटिक वे में। अब इस डिहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन का नाम बहुत लंबा है, तो हम इसको उनके नाम से डिनोट करेंगे इस वीडियो में। तो आप प्लीज एक बार समझ लीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरा रेफरेंस समझ लीजिएगा। अब हम आते हैं, डी हार्मोन जो होता है वो एक्चुअल में वही रीजन है आपके हेयर फॉल का, हेयर लॉस का। इसका पता कैसे लगाया जाए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो डी हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है, इन हार्मोन्स का लेवल जब आपकी बॉडी में ऊपर नीचे जाता है या ऊपर हो जाता है, या फ्लक्चुएशन होती है जब भी इसमें, तब आपके हेयर फॉलिकल्स के ऊपर असर पड़ता है और गंजापन होना स्टार्ट होता है, जो कि स्टार्टिंग फेज में हेयर लॉस, हेयर फॉल होता है, जिसको हम पकड़ नहीं पाते। स्टार्टिंग में ही अगर हम मेडिसिन लें या कुछ ऐसी टेक्निक्स हम यूज करें जो अवेलेबल है स्टार्टिंग में, जब आपका वो आई ही नहीं है, आपके इतने बाल नहीं उड़े हैं अभी, बट आपको पता लग गया है कि मेरा हेयर लॉस हेयर फॉल तक जाएगा, हेयर फॉल हेयर लॉस तक जाएगा और बाल्डनेस हो जाएगा। ये पॉइंटर्स मैं आज आपको बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला टॉपिक कि ये होता क्यों है। डी हार्मोन, जैसा मैंने आपको भी बताया, डी हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्यों होता है? एक जो डी हार्मोन होता है उसकी फ्लक्चुएशन की वजह से होता है, उसके जो लेवल्स हैं वो ऊपर नीचे जाते हैं बॉडी में, और ये सब स्टार्ट हो जाता है। फॉलिकल्स इफेक्ट होते हैं, फॉलिकल्स वीक होते हैं, फॉलिकल्स डैमेज होते हैं, और अल्टीमेटली बाल्डनेस जैसा फेज स्टार्ट हो जाता है। इसमें टाइम लगता है गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज बताऊं, आप बाल्डनेस को ये मत समझिए कि 1 महीने 2 महीने 1 साल में ऐसे मेरे तो इतने बाल उड़ गए, नहीं, इट्स अ प्रोसेस। हार्मोन जब आपकी बॉडी में कम होता है तो बाल बहुत सारे होते हैं हमारे सर पे, वो एक प्रोसेस होता है, सिस्टमैटिकली आपके बालों को तोड़ता है, जो आपके बालों को खत्म करता है, बालों की स्ट्रेंथ खत्म करता है और आपको गंजा करना स्टार्ट कर देता है। तो हमें ये पता लग गया कि क्या रीजन है जिसकी वजह से ये होता है। अब हम आते हैं, इसको डी हार्मोन या डी टेस्टोस्टेरोन जो हमारा हार्मोन है, इसको खत्म कर सकते हैं क्या हम, या फिर इसको कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर इसको ब्लॉक कर सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। डिहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में एक पार्ट है टेस्टोस्टेरोन का, अगर आप इसका पूरा नाम समझेंगे तो, जिसको पता है टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो मेल्स को मेल्स कैरेक्टरिस्टिक्स देता है। मेल्स के अंदर से, जिनके अंदर सबसे ज्यादा हेयर लॉस और बाल्डनेस का इश्यू होता है, उनके अंदर से हम मेल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं निकाल सकते फर्स्ट ऑफ ऑल। तो टेस्टोस्टेरोन या डी हार्मोन को हम खत्म तो बॉडी से नहीं कर सकते, बट कुछ चीजें होती हैं, कुछ तरीके होते हैं जिससे हम इन्हें ब्लॉक करते हैं। और अब प्ले में आती है हमारी मेडिसिन।
मेडिसिन के बारे में हम अभी बात कर लेते हैं, क्योंकि ठीक है मेडिसिन अगर मैं बात कर भी लेता हूं तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अल्टीमेटली जो वीडियो है ये अंत तक जो मेन जो टॉपिक्स हैं वो दो हैं, दो टेक्निक्स जिससे आप ये पता लगा सकते हैं आपका हेयर लॉस, हेयर फॉल, बाल्डनेस आपको स्टार्ट हो गई है, और दूसरी जो है हेयर ट्रांसप्लांटेशन, जो मेरी पूरी जर्नी थी उसके लिए। बट अगर आपको सिर्फ ट्रांसप्लांटेशन देखना है, स्टिल आप ये एक बार वीडियो देख लीजिए, आपके बहुत सारे मिथ्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अब आते हैं हम DHT को कैसे ब्लॉक कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो DHT खत्म नहीं होता, टेस्टोस्टेरोन बॉडी में से खत्म नहीं होता। आप उसको कुछ ब्लॉकिंग मेडिसिन होती हैं जो आप ले सकते हैं, और आपके जो बाल हैं उसके ऊपर आप कुछ ग्रोथ हार्मोन अप्लाई कर सकते हैं जिससे होता है। टेस्टोस्टेरोन को क्या हम ब्लॉक कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं? देखिए अब यहाँ पर प्ले में आती है कुछ मेडिसिन जिनका नाम है नाम मैं बताता हूँ। मेडिसिन और दवाइयों का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन जो फर्स्ट ऑफ ऑल दो तरीके से इफेक्ट करता है, दो तरीके से आपको हेल्प प्रोवाइड करता है इन ऑर्डर टू गेट अ होल्ड ऑन योर हेयर फॉल, हेयर लॉस और बाल्डनेस। देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर जो अप्रोच है वो ये होती है, इस तरीके की अप्रोच, लाइक दिस, नीचे से ऊपर, बॉडी से बालों की तरफ और बालों से बॉडी की तरफ। अब आप समझे, अब आप कह रहे हैं ये मैं क्या हवा में हाथ हिला रहा हूँ, बॉडी से बालों की तरफ, बालों से बॉडी की तरफ। इससे मेरा मतलब है फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप मेडिसिन खाएंगे जो बॉडी के अंदर जाएगी, वो बॉडी के अंदर से आपको ऊपर की तरफ, बालों की तरफ आपको जो भी इफेक्ट है वो प्रोवाइड करेगी अपवर्ड्स। जो अपवर्ड्स एक आपका रिएक्शन है या एक अपवर्ड्स आपका जो एक हेल्पफुल आपकी मेडिसिन का एक्शन है, अपवर्ड्स जाएगा। और दूसरा एक ऊपर से नीचे, डाउनवर्ड्स। दो मेडिसिन होती हैं गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल है मिनॉक्सिडिल, सेकेंड ऑफ ऑल है फिनास्टराइड 1 mg। मिनॉक्सिडिल तो खैर एक अलग चीज है, वो एक एप्लीकेशन वाला एक टूल है जो हम इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू गेट हमारे जो बालों का रीग्रोथ की साइकिल है उसे बढ़ाने के लिए, बालों की रीग्रोथ को हम स्टिमुलेट करने के लिए। एक छोटी सी चाबी होती है जो मिनॉक्सिडिल एक्ट करता है, उसे लगा के हम हल्का सा चीजों को थोड़ा सा स्टर करते हैं। हम मेनली बात करेंगे फिनास्टराइड के ऊपर। फिनास्टराइड एक ऐसी मेडिसिन है जो आपके DHT का जो लेवल होता है, और एक चीज और गाइस DHT के बारे में, DHT नाम के इस शैतान हार्मोन के बारे में मैं एक चीज और बताऊं, सिर्फ इतने पोर्शन में इफेक्ट होता है उसका, सिर्फ इतने पोर्शन में। यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा, सब कुछ एज इट इज रहेगा ना, आपके फेस के बाल जाएंगे सिर्फ इतने पोर्शन में, जितने पोर्शन पे मैं हाथ लगा रहा हूं अभी, सिर्फ इतने पोर्शन में, दैट्स इट। और किसी पोर्शन में DHT काम नहीं करता, सिर्फ मेल्स के लिए ही व्हाटएवर जो भी दुश्मनी है उसकी है। खैर उस तरफ नहीं जाते हुए टॉपिक पे वापस आते हैं। अब DHT को फिनास्टराइड ब्लॉक करता है, ये एक फैक्ट है, काम भी करता है। मैंने खुद अपने ऊपर यूज किया हुआ है नॉट DHT, फिनास्टराइड अपने ऊपर मैंने यूज किया हुआ है, सॉरी फॉर द फंबल। फिनास्टराइड मैंने अपने ऊपर यूज किया हुआ है, महीने की साइकिल होती है जिसमें उसको यूज करना होता है, और एक बार अगर आप उसे यूज करते हैं 3 महीने तक यूज कीजिए, आपको बालों में विजिबल इफेक्ट दिखता है। बट गाइज एक और मैं चीज आपको बताऊं, जब मैं YouTube पे आपसे बात कर रहा हूं तो मैं कुछ भी ऐसे नहीं बोल सकता। जो चीजों की पॉजिटिविटी मैं आपको बता रहा हूं, उनके नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं जो हर एक अच्छा डॉक्टर आपको बताता है। एक चीज गाइज ध्यान रखिएगा, प्रोसीजर के नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं होते एज सच, मेडिसिन के हो सकते हैं। जो डॉक्टर आपको पहली मीटिंग में मेडिसिन के नेगेटिव इफेक्ट बताता है वही डॉक्टर है जिससे आपको अपना ट्रांसप्लांट कराना है। अगर कोई डॉक्टर ये बोले जी फिनास्टराइड से तो कुछ भी नहीं होता, अरे कुछ नहीं होता, किसी को कुछ नहीं होता, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, प्लीज उस डॉक्टर से हाथ जोड़ के दरवाजे से बाहर आ जाइएगा। क्योंकि ट्रस्ट मी, जो अभी आपको फंसाने के लिए हेयर ट्रांसप्लांट के चक्कर में ये बोल रहा है कि फिनास्टराइड की कोई साइड इफेक्ट्स है ही नहीं, तो वो तो आपके हेयर ट्रांसप्लांट के साथ क्या ही करेगा। मैं अपने डॉक्टर की बात बताऊं, मेरे डॉक्टर साहब ने मुझे पहले ही बोल दिया था फिनास्टराइड के साइड इफेक्ट्स होते हैं, कुछ लोगों में होते हैं, 2-3% लोगों में होते हैं जो उसे खाते हैं, और सेक्सुअल उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं सेक्सुअल नेचर के होते हैं। तो इस चीज का प्लीज ध्यान रखिएगा, जो कि मुझे पता था, बट लकीली एज सच को साइड इफेक्ट मुझे नहीं हुआ। बट जब मैं थोड़ा सा और मैंने पढ़ना स्टार्ट किया इसके बारे में, नॉट जस्ट सेक्सुअल, इसके और भी तरीके के थोड़े से साइड इफेक्ट होते हैं जो कुछ लोगों में हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने फिनास्टराइड से थोड़ा सा किनारा किया। बट जब मैंने ट्रांसप्लांट कराया था तो काफी टाइम तक मैंने फिनास्टराइड खाई है अपने जो DHT का जो लेवल है यहाँ पर ब्लॉक या कम करने के लिए। कमिंग बैक टू द टॉपिक, DHT को हम खत्म नहीं कर सकते, ब्लॉक नहीं कर सकते, हम उसे ब्लॉक कर सकते हैं बट एक एक्सटेंट तक कर सकते हैं जब हम मेडिसिन खा रहे हैं, दैट इज फिनास्टराइड। फिनास्टराइड से कुछ लोगों को दिक्कत हो जाती है, तो अल्टीमेटली वी आर ऑन स्क्वायर वन। जिन लोगों को फिनास्टराइड से दिक्कत है वो फिनास्टराइड नहीं खा सकते, जिन लोगों को
हेयर ट्रांसप्लांटेशन से दिक्कत है वो ट्रांसप्लांटेशन नहीं करा सकते, और अल्टीमेटली लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ इनिशिएटिव की वजह से, लैक ऑफ करेज की वजह से वो गंजे हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे मिनॉक्सिडिल के ऊपर। ये गाइस एक ब्रीफ वीडियो है तो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी, तो आप प्लीज थोड़ा सा पेशेंस के साथ सुनिएगा और स्किप मत कीजिएगा। हर एक पार्ट इसका इंपॉर्टेंट है और ये चीजें आपने सुन रखी होगी, बट जो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने ये सारी चीजें अपने सर पे फील की है, अपने आप पे फील की है, तभी मैं आपको इस चीज के बारे में बता रहा हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं मिनॉक्सिडिल के ऊपर। मिनॉक्सिडिल 3 तरह के कॉन्फ़िगरेशंस में आता है, 2%, 5% एंड 10%। इसकी जो मैक्स कॉस्टिंग अराउंड 1000 रुपए के आसपास आती है, डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांड दैट यू आर टेकिंग। मिनॉक्सिडिल एक बहुत ही नोटोरियस सा एक सॉल्यूशन है, बहुत इफेक्टिव है अगर आप उसे तरीके से यूज करेंगे। देखिए हर चीज के दो तरीके से आप हर चीज को यूज करते हैं, एक उसे यूज करते हैं, दूसरा उसे अब्यूज करते हैं। मिनॉक्सिडिल यूज कर रहे हैं और आप अगर किसी डॉक्टर के पास गए हैं मिनॉक्सिडिल की दवाई लेने और उस डॉक्टर ने आपको क्लियरली बोला है देखो यूज करोगे इसे 3, 4, 5 महीने तक, जब तक आप लगा रहे हो, रेगुलरली यूज करना है। द मोमेंट यू स्किप दिस, द मोमेंट आप मिनॉक्सिडिल लगाना बंद करते हो, आपके बालों की रिवर्स साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। ये बहुत सारे डॉक्टर्स कहते हैं, अच्छे डॉक्टर्स ये आपको सारी चीजें बताते हैं। जो डॉक्टर्स सिर्फ इसलिए बैठे हैं, मैं किसी डॉक्टर का कुछ कह नहीं रहा, जो डॉक्टर सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि अब बस फंस जाए मेरे पास पेशेंट, बहुत सारे लोग हैं गाइस ऐसे, और प्लीज फंसिएगा मत किसी के पास। मेरे डॉक्टर जो थे उन्होंने क्लियरली मुझे बताया फिनास्ट्राइड का साइड इफेक्ट्स होते हैं, मिनॉक्सिडिल यूज टाइम से नहीं करोगे, इज्जत से नहीं करोगे, तो आपके जो बाल झड़ रहे हैं तेज हो जाएंगे झड़ने। अब आप इसको समझिए क्या होता है। देखिए मिनॉक्सिडिल एक ऐसा सॉल्यूशन है जो जब तक आप अपने बालों पे लगाते हैं आपके बालों की रीग्रोथ होती है, एग्जिस्टिंग बाल मोटे हो जाते हैं। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ गाइस, अगर आपके पतले बाल बालों सर पे हैं वो भी मोटे हो जाते हैं तो आपका मोस्टली आपका जो सर है वो कवर कर लेते हैं। तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है समझनी कि सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांटेशन सब कुछ नहीं है, तरीके से मेडिसिन लेना, एक रूटीन तरीके से मेडिसिन लेना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। कमिंग बैक टू द टॉपिक मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल एक ऐसा सोल्यूशन है जिसे जब तक आप लगाएंगे बालों के ऊपर इफेक्ट बहुत अच्छा आएगा। 3 महीने के अंदर आपको इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है। फिर आप एक काम कीजिए, मैं ये करने को नहीं कह रहा, मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो जिन लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, जो मिनॉक्सिडिल ऑन एंड ऑफ करते हैं, काफी हद तक हो सकता है आपके गंजेपन में उसका भी हाथ हो, क्योंकि मिनॉक्सिडिल रिवर्स साइकिल ट्रिगर कर देता है। रिवर्स साइकिल मैं आपको बताता हूँ क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरी नॉर्मल साइकिल चल रही है अभी हेयर लॉस की, ठीक है, जो मेरी चलती थी एक टाइम पे 100-150 बाल, 100 से ज्यादा बाल, 150 से 200 बाल मेरे दिन में टूटते थे। अब होता क्या है, मैंने मिनॉक्सिडिल लगाना स्टार्ट किया, 3 महीने में मुझे इफेक्ट दिखा, मैं मिनॉक्सिडिल लगाए जा रहा हूँ। आफ्टरवर्ड्स क्या हुआ, सडनली मैंने मिनॉक्सिडिल लगाना छोड़ दिया। यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। जिस दिन से मैंने मिनॉक्सिडिल लगाना छोड़ा, 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता, ठीक है, उसके बाद क्या, उसके बाद आपके जो हेयर फॉल का जो एक शॉक लॉस स्टार्ट हो जाता है, बहुत बुरे तरीके से शॉक लॉस स्टार्ट हो जाता है। वो ठीक है, वो इतना ड्रास्टिक भी नहीं होता कि आपको 2 दिन में गंजा कर दे, बट होता है। कहते हैं ना, अगर आप ऑलरेडी किसी प्रॉब्लम में हो, आप नहीं चाहोगे कि आपकी कोई ऐसी हरकत उस प्रॉब्लम को और बड़ा आपके लिए कर दे जिससे आप और ज्यादा मुसीबत में पड़ जाओ। इसे कहते हैं रिवर्स साइकिल। आपके हेयर फॉल का जिस सॉल्यूशन ने आपका हेयर फॉल कम किया था, उसको खत्म करने के बाद आपका हेयर फॉल, हेयर लॉस, आपकी बाल्डनेस की साइकिल और तेजी से स्टार्ट हो गई है। अगर पहले आपके इतने बाल टूटते थे, मिनॉक्सिडिल आपने छोड़ा, वो एकदम से इतने हो जाएंगे कुछ टाइम तक, ठीक है। उसको भी कंट्रोल होने में टाइम लगता है, वो भी कंट्रोल हो जाता है, वो शॉक लॉस भी कंट्रोल हो जाता है। बट स्टिल अगर आप मिनॉक्सिडिल अप्लाई कर रहे हैं, इज्जत से अप्लाई कीजिए, टाइम तक अप्लाई कीजिए, रेगुलर अप्लाई कीजिए। और मैं सिर्फ एक चीज बताता हूँ, जब भी आप मिनॉक्सिडिल लेने जाते हैं 2 बॉटल्स खरीदिए। एक बॉटल सिर्फ 1 महीना चलती है, कभी कभी 25 दिन भी चलती है, 20-25 दिन ही चलती है, 70 ml की होती है इतनी सी। तो आप 2 बॉटल्स खरीदिए एक बारी में, और हमेशा अपने पास मिनॉक्सिडिल का स्टॉक रखिए अगर आपके बाल झड़ रहे हैं। अब हमने कुछ चीजों के ऊपर बात करी। फर्स्ट ऑफ ऑल, हेयर फॉल होता क्यों है? डी हार्मोन की वजह से। दूसरा, डी हार्मोन को हम ब्लॉक या खत्म कैसे कर सकते हैं? मिनॉक्सिडिल और फिनास्ट्राइड की वजह से। अब एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, क्या हम अपना गंजापन रोक सकते हैं? गंजापन या बेसिकली गंजापन क्यों है? व्हाई? मैं गाइज अगर आपको क्लियरली बताऊं, गंजापन एक हेरिडिटरी इशू है। हेरिडिटरी मतलब मेरे दादाजी जो है, मैं उनकी आपको अगर फोटो दिखा दूं, मैं एक फोटो डाल दूंगा उनकी खींच के। मेरे दादाजी की जो पिक्चर हमारे पास है उसमें वो पूरे गंजे हैं, बट मेरे जो फादर हैं उनके अभी तक इतने अच्छे बाल है, इज 50+।
सो ये हेरिडिटरी होता है। जब हम लोग अपने मॉम के पेट में होते हैं तब कौन सा क्या चीज़ ट्रिगर होती है, क्या चीज़ किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे ऊपर आते हैं, क्या होता है, हमारी बॉडी किन के, हमारे पिछले इंसेस्टर्स में से किन के हमारे जो गुण है या हमारी बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अडॉप्ट करती है, वो सब होता है, उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। अब हेरिडिटरी होता है, DHT की वजह से होता है, मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड से कंट्रोल हो जाता है अगर ढंग से यूज किया जाए तो। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, क्या है मतलब क्यों, कैसे आप पता लगाओगे कि आपके बाल टूट रहे हैं, कैसे आप पता लगाओगे कि आप गंजे हो रहे हो। अच्छा, कैसे पता लगाओगे कि मेरे इतने बाल टूट रहे हैं तो ये सेफ है, या मेरे इतने बाल टूट रहे हैं तो ये सेफ नहीं है, आई नीड टू सी अ डॉक्टर। एक बेसलाइन मैं आपको दूं इस चीज के लिए, सुन के कुछ लोगों को थोड़ी सी हैरानी होगी, बट एक दिन में 100 बाल तक टूटना नॉर्मल होता है, नेचुरल होता है। अगर एक दिन में आपके 100 बाल के आसपास तक टूट रहे हैं तो आप ये सोच सकते हो कि ठीक है, कोई बात नहीं। बट गाइस, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको 100 बाल दिख रहे हैं एक बारी में, एक कॉम में, दैट मीन्स आपके दिन में 250 से 300 बाल टूट रहे हैं। आप दिन में सिर्फ एक बार कॉम नहीं करते, इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब हम आते हैं उन टेक्निक्स के ऊपर जिससे आप ये पता लगा सकते हैं बहुत इजीली, क्योंकि मैंने उन टेक्निक्स को इस्तेमाल किया था। मैं आज आपके सामने बैठा हूं, टाइमली मैंने एक्शन लिया, टाइमली मैंने अपने ऊपर रिस्पॉन्स लिया, टाइमली मैंने उसको अप्लाई किया और उससे एक अच्छा सा रिजल्ट अपने लिए निकाला, जिससे मुझे ये कंक्लूजन मिला, ठीक है अगर मैं अभी कुछ नहीं करूंगा आई एम गोना गेट बाल्ड। नाउ 2 टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा जिसमें दोनों में आप अपने बालों के टूटने का एक छोटा सा एवरेज पता लगा पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक कॉम्ब लेंगे, नॉर्मल कॉम्ब, हमें बहुत ज्यादा एक पतले दांतों वाला नहीं लेना, जुड़े हुए दांतों वाला नहीं लेना, थोड़ा सा खुला कॉम्ब लेंगे हम, खुला, ठीक है, जिसके दांते हल्के से थोड़े से दूर होते हैं। मैं कॉम्ब पिक्चर डाल दूंगा जो मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें जो बेसिन, जो रोज सुबह जहां पर हम ब्रश करते हैं, बेसिन जो हमारा होता है व्हाइट कलर का, या किसी भी व्हाइट सरफेस के ऊपर आप चले जाइए। अगर कोई व्हाइट सरफेस भी नहीं है तो A4 साइज की व्हाइट शीट्स बिछा लीजिए अपने टेबल पे, ठीक है। व्हाइट बेसिन वैसे हर किसी के घर में होता है, वो एक सबसे अच्छी चीज है क्योंकि उसके ऊपर सबसे अच्छे तरीके से पता लगता है गाइस, ट्रस्ट मी, मैं यही करता था। आपको रोज सुबह उठ के जब आप जाओगे, सुबह आप उठे एंड आप बेसिन के सामने गए, आपने सिर्फ एक कंघा लिया, एक सिंपल कॉम्ब जो बहुत ज्यादा जिसके दांते थोड़े खुले हैं, खुला कंघा लिया, बड़ा कंघा लिया, आपने अपना सर नीचे किया लाइक दिस और इस तरीके से अपने बालों को कॉम्ब करना स्टार्ट किया। अब मैं एक चीज आपको बता दूं, हमें कॉम्ब करना है, जबरदस्ती अपने बालों को खींच के निकालना नहीं है। कुछ लोग हैं, मैंने देखे हैं करते हैं। सो कॉम्ब करना है हमें अपने बालों को बहुत ही नॉर्मली, और ज्यादा नहीं, इतना हम नॉर्मल स्ट्रोक मारेंगे अपने बालों में। किस तरह के नॉर्मल स्ट्रोक, जो हम बॉडी को ये दिखाएंगे कि हम नॉर्मली कॉम्ब कर रहे हैं यार, हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, सिर्फ इस तरीके से आपको करना है। एक कंघा इतना लंबा अगर भी है, 1 2 3 स्ट्रोक में एक बार, एक स्ट्रोक इस तरफ, एक स्ट्रोक इस तरफ, इतनी देर में आपका सारा वो पार्ट कवर हो जाएगा जहां से बाल उड़ते हैं। आपने कॉम्ब कर लिया है, अपने कंघे को बेसिन पे झाड़िए, उसके बाद बेसिन में जरा देखिए, अपने फोन की जो लाइट होती है, अपने फोन की लाइट ऑन कीजिए और ट्राई टू काउंट दैट हेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक चीज आपको पता लग जाएगी, जो बाल नीचे गिरे हैं उनकी डेंसिटी क्या है, उन थिकनेस क्या है, पतले बाल हैं, मोटे बाल हैं। अगर आपको दिख गया जो कालापन है बालों को बहुत ही हल्का है, बहुत ही फेडेड सा है, दैट मींस आपके बाल पतले होना स्टार्ट हो गए हैं, DHT ने अपना काम दिखाना स्टार्ट कर दिया है। अब आप उन्हें गिनना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको दिख रहे हैं 20-30 बाल, 20 25 15 20 30 ऐसे बाल दिख रहे हैं, और आप इस एक्सरसाइज को तकरीबन 1 हफ्ते तक कंटिन्यू रखिए, 1 हफ्ते तक कंटिन्यू रखिए। उससे होगा क्या, 1 हफ्ते बाद अगर आपको रोज एवरेज 20-25 का मिल रहा है, सुबह उठने के बाद जब हम सर में अपना अपना सर जो है अपने पिलो के साथ रब भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, 15-20 बाल के आसपास अगर आपके गिर रहे हैं 1 हफ्ते तक, तो ठीक है, एवरेज आपको मिल गई। 15-20 है, 100 तक एक दिन में होता है। अगर मैं दिन में 3 बार भी बाल काटता हूँ या 4 बार भी बाल काटता हूँ, तो मेरे तकरीबन 100 बाल के आसपास शाम तक गिरेंगे, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, इट्स ओके। बट अगर आपको उस बेसिन में दिख रहे हैं कि मेरे 50 से 60 बाल सिर्फ एक कॉम्ब में निकले हैं, एक बार के कॉम्ब में, मॉर्निंग कॉम्ब में मेरे 50 से 60 बाल निकल गए हैं, दैट मीन्स शाम तक अगर आप दिन में 2 बार करोगे तो 100 तो यही हो गया, ठीक है। शाम तक 3 बार खाना खाते हैं, 3 बार कॉम्ब करेंगे, ये हम मान के चलते हैं। उसके बाद EOD तक आपके कितने एक दिन में बाल निकले, अगर एक बारी में 50-60 निकल रहे हैं तो EOD तक कितने निकले, एंड ऑफ द डे तक तकरीबन 100 के आसपास का आंकड़ा हो जाएगा। अब आपको यह आंकड़ा 1 हफ्ते तक नोट करना है।
मैंने किया था, ट्रस्ट मी गाइस, मैंने किया था। एक हफ्ते तक आपको नोट करना है कि आपको रोज तक लगभग कितने बाल आपको मिल रहे हैं। अगर उनकी एवरेज 100 से ज्यादा निकल रही है रोज की, दैट मीन्स आपका साइकिल स्टार्ट हो गया है और आपकी उम्र 15 साल से ज्यादा है। ठीक है, 15 से 25 साल के बीच में है और ये जो मैंने आपको टेक्निक बताई इसमें आपको 100 से ज्यादा बाल मिल रहे हैं, दैट मीन्स आपका हेयर लॉस, हेयर फॉल, बाल्डनेस की साइकिल स्टार्ट हो गई है। यू नीड टू टेक सम मेडिसिन या फिर आपको एक अच्छे डॉक्टर से मिलना है। पहली टेक्निक मैंने आपको बहुत ही सिंपल सी बताई जिसमें आपको अपने बाल गिनने हैं, कुछ नहीं करना। दूसरी टेक्निक जो आप ऑन द गो कर सकते हैं दिन में 3 से 4 बार, ज्यादा नहीं कह रहा मैं आपको, 3 से 4 बार। ठीक है, आपका हाथ है, ये आपके लिए, हमारा हाथ हमारे लिए सबसे अच्छा एक मेजरिंग स्केल होता है। अगर आप अपने हाथ को ऐसे रखेंगे तो आपकी लास्ट उंगली जो सबसे बड़ी उंगली है वो यहां तक जाती है जहां से हेयर फॉल होना स्टार्ट होता है। आप अपने बालों के अंदर इस तरीके से हाथ डालिए, चौड़ा करके, बिल्कुल हमें बंद नहीं करना और बाल इस हिसाब से डालने हैं कि हमारा इतना पोर्शन कवर हो जाए, हाथ इस हिसाब से डालना है इतना पोर्शन कवर हो जाए। हम इस तरीके से बालों के अंदर तक डालेंगे, हाथ अंदर तक, पीछे तक, यहाँ तक जहाँ से हेयर फॉल स्टार्ट होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने हाथ को करेंगे बंद, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, हल्का सा बंद करना है। बंद करने के बाद जस्ट लाइक अ कॉम्ब अपने हाथ को बाहर खींचेंगे, ये देखने के लिए कितने बाल हमारे टूटे हैं, लाइक दिस। और उसके बाद बाल, हाथ को ऐसे बंद करके ही आप अपनी आंखों के सामने ले आइए, जितने बाल लटक रहे होंगे एक बारी में वो आपका हेयर लॉस है, जो आपके बाल टूट रहे हैं। एक छोटा सा तरीका, या फिर आप ऐसे करके लाइक दिस एक वाइट सरफेस पे रख दीजिए। ठीक है, अब उससे होगा क्या, ये एक ऐसा तरीका है जो आप ऑन द गो कर सकते हैं दिन में 3 या 4 बार। आप एक एवरेज निकाल लीजिए। ठीक है, अगर इस तरीके से, खैर इस तरीके से आपके ज्यादा बाल नहीं निकलेंगे, बट आपको ये पता लग जाएगा आपके बाल कहां से सबसे ज्यादा निकल रहे हैं। ये एक स्केल है। अगर आपको इस तरफ बाल लटके हुए दिख रहे हैं, आपके फ्रंटल पोर्शन, बीच में लटके हुए दिख रहे हैं आपके मिडिल पोर्शन, अगर आपके एंड पोर्शन पे आपके बाल लटके हुए हैं, उंगलियों के एंड वाले हिस्से में जो यहां गई हैं, तो आपके पीछे से बाल कम होने स्टार्ट हो गए हैं। अब इन टेक्निक्स का फायदा क्या है, ये टेक्निक्स मैं आपको क्यों बता रहा हूं। इन टेक्निक से आपको 2 चीजें पता लगती है। पहली चीज, आपकी बालों की थिकनेस क्या है। थिकनेस कम सबसे पहले होती है, बाल्डनेस तो खैर उसके बाद आती है, या हेयर फॉल उसके बाद स्टार्ट होता है। पहले बालों की मोटाई कम होती है, फिर वो गिर जाते हैं क्योंकि उनमें पोषण की कमी आती है, फॉलिकल आपके वीक हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। पहली चीज आपकी बालों की थिकनेस क्या है, दूसरी चीज बालों के टूटने की इंटेंसिटी क्या है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता आपके लिए। ठीक है, आइडिया दे सकते हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फिगर इट आउट कि ठीक है यार, मेरे को हेयर फॉल, हेयर लॉस है भी या नहीं। अगर आपको 16-17 साल की उम्र में पता लग गया कि नहीं मुझे स्टार्ट हो गया है, तो आप इजीली प्लान कर सकते हैं आगे के लिए, कि मैं इतनी एज में जाके ट्रांसप्लांट करा लूंगा। अब हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, ट्रांसप्लांट कब कराना चाहिए। मैं अपनी बात करता हूं गाइस, मेरा हेयर फॉल, हेयर लॉस, बाल्डनेस बहुत इनिशियली स्टार्ट हो गया था जब मैं खुद 11th क्लास में था। आई वॉज 17 एट दैट टाइम। खैर मुझे रियलाइजेशन 11th क्लास में हुआ। मेरा हेयर लॉस स्टार्ट हुआ था जब मैं 10th क्लास में था। 9th या 10th क्लास में था, शायद उससे पहले हो चुका था, मुझे रियलाइज नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे इनिशियली बाल बहुत मोटे थे और मेरी हेयरलाइन स्टार्ट ही गाइस यहाँ से होती थी, यहाँ से मेरी हेयरलाइन स्टार्ट होती थी, तो और हमारे इंडियन फैमिलीज में काफी ज्यादा होता है, माथा जो होता है, फोरहेड ना ब्रॉड हो जाता है बहुत सारी फैमिलीज में, बच्चों का, लड़कों का या व्हाटएवर। तो हम क्या सोचते हैं, अरे यार मेरा तो माथा ब्रॉड हुआ है तो मेरी हेयरलाइन पीछे स्ट्रेच हो गई है। ऐसा कुछ नहीं होता गाइस, होता है, बहुत कम होता है, ज्यादा नहीं होता। मेरे केस में बाल पीछे जा रहे थे, मुझे पता नहीं लगा। ठीक है, जब पता लगा तब मैंने इसके ऊपर एक्शन लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इनिशियल फेज में आपको पता लगाना बाल गिर रहे हैं नहीं गिर रहे, पता लग गया आपको मेरे बाल गिर रहे हैं, उसके बाद आप इजीली उसके ऊपर एक्शन कर सकते हैं। अब हम आते हैं एक लास्ट रिजॉर्ट। अगर आप फॉर एग्जांपल आपके बाल यहां तक खत्म हो चुके हैं, आपके बाल यहां से हैं, यहां पर कुछ भी नहीं है सर के, जहां मैंने हाथ लगा रखा है, तो आपके लिए क्या है, क्या आप मेडिसिन की तरफ जाएंगे या हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक चीज बताता हूं, एक अच्छा डॉक्टर, अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास गए, वो आपके बालों की कंडीशन देखेगा, आपका सर इतना खाली है, वो आपको सीधा यही बोलेगा, अच्छा डॉक्टर यार यू नीड टू गेट अ हेयर ट्रांसप्लांट डन, क्योंकि मेडिसिन का तो कोई फायदा ही नहीं है। मेडिसिन इस हद तक आपको नहीं दे सकती रिविविशन, इस हद तक रिवाइव नहीं कर सकते, आपका पूरा यहाँ का पोर्शन भर दे। गाइस एक और डिस्क्लेमर मैं दूंगा, इसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारे देसी नुस्खे हैं जिससे लोग ये क्लेम करते हैं कि उनके बाल सारे वापस आ गए, ये वो,
बट वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं गाइज, एंड बहुत कम परसेंटेज होती है। खैर कम कहना मेरे लिए गलत होगा, मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना, बट वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। कम लोगों को करता है, ज़्यादा लोगों को करता है, ये आप लोगों के ऊपर है। मैं साइंटिफिक तरीके की बात कर रहा हूँ जो मैंने इस्तेमाल किया है, जिसका रिजल्ट आप अपने सामने देख रहे हैं। 5 साल का रिजल्ट है मेरा जो आज मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक ट्रांसप्लांट। अच्छे डॉक्टर के पास आप गए हैं, वो आपके बालों की कंडीशन देखेगा, वो सिंपल एक चीज बोलेगा, देखो मेडिसिन के इस्तेमाल के साथ हम ट्रांसप्लांट करते हैं, इफेक्ट आएगा। अगर आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास गए हैं जो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, या जिसने इनिशियली ही स्टार्ट करा है, या थोड़ा सा पैसे का मैटर है, थोड़ा पैसे लेने देने का, तो वो एक ही चीज बोलेगा, मेडिसिन खाओ, मेडिसिन खाओ, मेडिसिन खाओ, मेडिसिन खाओ। या जिसको हेयर ट्रांसप्लांटेशन की नॉलेज नहीं है, मेरे डॉक्टर, मैं अपने डॉक्टर की बात करूं, मेरे डॉक्टर की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है, अगर आपकी कंडीशन है ट्रांसप्लांट की, वो ट्रांसप्लांट बोल देंगे। अगर आपके बाल बचाए जा सकते हैं, साफ मना कर देते हैं, कोई जरूरत नहीं ट्रांसप्लांट कराने की। यार क्यों, मेडिसिन ले लो, खा लो, ठीक हो जाओगे। क्योंकि मैंने खुद अपने एक पर्सनल रिलेटिव भाई को भेजा था, मेरे भाई हैं वो, तो उनके हल्के हल्के बाल यहाँ से जा रहे थे साइड से, तो वो गए, उन्होंने सिंपल जाके बोला मैं ट्रांसप्लांट कराना। उन्होंने बोला क्या करोगे भाई, मेडिसिन ले लो, खा लो, ठीक हो जाओगे, डोंट वरी, सही हो जाएंगे, तुम याद भी नहीं करोगे, तुम्हें पता भी लगेगा कुछ था, डोंट वरी, कुछ नहीं है तुम्हारा। सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है गाइस। एक अच्छे डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करना, एक अच्छे डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब हम लोग बात करेंगे कि ट्रांसप्लांट ही क्या एक लौता एकमात्र जरिया है। इसका जवाब मैं आपको दूंगा, हाँ, ट्रांसप्लांट ही एक लौता जरिया है जिनके बाल यहाँ तक खत्म हो चुके हैं, जिनके सर में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जो मेरी कंडीशन थी, उनके लिए ट्रांसप्लांटेशन ही एकमात्र तरीका है, एकमात्र सॉल्यूशन है। जब आप अपने बालों की कंडीशन सुधार सकते हैं, आप अपने बालों को रिवाइव कर सकते हैं, अपनी लुक को एक नया एंगल दे सकते हैं, अपने आप को एक कॉन्फिडेंट एंगल दे सकते हैं, और बेसिकली कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ के साथ। क्योंकि बाल सर पे ना होना, ठीक है, कुछ लोगों के लिए बिल्कुल मैटर नहीं करता, कुछ लोगों के लिए मैटर करता है। जिनके लिए मैटर करता है वो डिप्रेशन तक में चले जाते हैं। गाइस, डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स अवेलेबल हैं, एंड अब तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन का खर्चा भी बहुत कम हो गया डिपेंडिंग अपॉन योर डॉक्टर। बट मैं हमेशा एक चीज बोलूंगा गाइस, आपको बाहर हेयर ट्रांसप्लांट कोई आई गेस 70-80 हज़ार में भी कर देगा, बट ट्रस्ट मी, उसका आपको नुकसान क्या होगा अगर वो बाई चांस उसने ठीक नहीं किया, फिर बाद में आपने कोशिश करी किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाऊंगा मैं अपने बाल ढंग से कराऊंगा, होगा क्या, जो ग्राफ्ट्स हैं आपके, जो जड़ें हैं आपकी, जो बेसिकली इम्प्लांट्स हैं जो आगे प्लांट होंगे, वो वेस्ट कर देते हैं। एक प्रोफेशनल या एक आप कह सकते हैं अनट्रेन्ड डॉक्टर आपके वैल्यूएबल ग्राफ्ट्स को वेस्ट कर देगा। अब ट्रांसप्लांट कैसे होता है, क्या होता है, उसके ऊपर आता है। मैं ग्राफ्ट्स कर रहा हूं, बट मैंने ये नहीं बताया ट्रांसप्लांट होता कैसे। ट्रांसप्लांट कुछ नहीं होता गाइस, जैसे आप एक पौधे को एक पॉट से निकाल के दूसरे पॉट में लगाते हैं, वैसे ही आपके सर पे से एक जगह से बाल निकाल के दूसरी जगह पे लगा दिए जाते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं होता। ट्रांसप्लांट इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बहुत ज्यादा चीजें होती है ना, खाल लेते हैं, ये लेते हैं, वो लेते हैं। आजकल एक सिंपल सा मेथड है, यहाँ से आपकी जड़ें लेंगे, यहाँ इम्प्लांट कर देंगे। पहले यहाँ आपका इनिशियली ही यहाँ पर आपके कुछ जगह पे पहले ही जो डॉक्टर प्रोसीजर होता है, जो मेरा प्रोसीजर था, मेरे प्रोसीजर में एक्चुअल में होता क्या है हेयर ट्रांसप्लांट में, जब आपका ग्राफ्ट यहाँ से निकलता है, उसके बाद उसकी एक उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाती है। तो मेरा जो प्रोसीजर था वो ये था, ग्राफ्ट यहाँ से निकाले और डायरेक्टली निकालते ही यहाँ पर इम्प्लांट कर दिए, निकाले इम्प्लांट, निकाले इम्प्लांट, निकाले इम्प्लांट, जो कि सबसे एक बेस्ट टेक्निक है। क्यों? क्योंकि जितनी देर आपके ग्राफ्ट्स आपकी बॉडी से बाहर रहते हैं, उनकी उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाती है, डेड लॉस हो जाता है, और उनके अंदर जो नेगेटिव इफेक्ट है ग्राफ्ट्स के ऊपर वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जो ये प्रोसीजर है मेरा, वो सबसे बेस्ट था उस वक्त जब मैंने कराया था 2015 में। यहाँ से बाल आपके निकाले और डायरेक्टली यहाँ इम्प्लांट कर दिए, जिससे बिल्कुल भी किसी तरह का कोई सेकंड थॉट खत्म हो जाता है, यार क्या होगा क्या नहीं होगा। हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक बहुत ही सिंपल और एक बहुत ही सोबर सी टेक्निक है। आप कराना चाहें करा सकते हैं, रिजल्ट आपके सामने बैठा है। ये वीडियो मैं 5 साल के बाद बना रहा हूं अपने हेयर ट्रांसप्लांट के। तो एक चीज मैं आपको बहुत क्लियरली बता सकता हूं कि मुझसे ज्यादा अच्छी कोई राय आपको इस पे देगा नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने खुद यूज करी है, जो टेक्निक्स मैंने आपको इस वीडियो में बताई मैंने खुद यूज करी है। और ट्रस्ट मी गाइज, ट्रस्ट मी, अगर आप ये टेक्निक्स यूज करेंगे जो मैंने आपको बताई है, क्लियरली आपको पता लग जाएगा, बेसलाइन मिल जाएगी, आपका हेयर फॉल हेयर लॉस में तब्दील होके बाल्डनेस बनेगा या नहीं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फिगर आउट कि आपको बाल्डनेस या हेयर फॉल हेयर लॉस या डीएचटी का आपका जो एंगल है वो स्टार्ट हो गया है या नहीं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी गाइस। मैंने इसमें आपको इसमें मैंने आपसे काफी सारी बातें करी है वीडियो में, ट्रांसप्लांटेशन से लेकर हेयर फॉल, हेयर ग्रोथ, मेडिसिन, मिनॉक्सिडिल, काफी सारी चीजों के ऊपर मैंने बात करी है।
आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी गाइस। आप देख रहे हैं SN की मोटो ब्लॉग्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और अगर आप एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं मिनॉक्सिडिल या हेयर ट्रांसप्लांट या किसी और टॉपिक के ऊपर बालों से रिलेटेड, अगर आपको कुछ भी ऐसा लगे जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, यू आर फ्री टू कमेंट, यू आर फ्री टू आस्क। एंड गाइस एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हेयर ट्रांसप्लांट में दर्द नहीं होता। हेयर ट्रांसप्लांट में दर्द नहीं होता, बिल्कुल दर्द नहीं होता। आप बस उसे एक प्रोसीजर कराते हैं, इजीली अपने घर आते हैं, एक हफ्ता अनकंफर्टेबल रहता है, दर्द नहीं होता, दैट्स फॉर श्योर। तो प्लीज किसी भी मिथ में बताइए, किसी भी तरीके के गलत डॉक्टर के चक्कर में मत पड़िएगा। अच्छे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल जहाँ से मैंने कराया था, जो मेरा क्लिनिक था वो था मेडलिंक्स। जो डॉक्टर का नाम है वो डॉक्टर गौरांग कृष्णा, बहुत ही प्रोफेशनल डॉक्टर हैं। उन्होंने मेरा हेयर ट्रांसप्लांट इस हिसाब से किया था कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। और मैंने कुछ ज़्यादा बोला नहीं था, मैंने सिर्फ इतना बोला था जैसा आपको ठीक लग रहा है वैसा करो, आई जस्ट नीड द रिजल्ट्स। सो अगर आप चाहते हैं तो आप मेडलिंग्स जा सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो किसी और डॉक्टर के पास जा सकते हैं। बट मैं सिर्फ एक चीज़ रेफर करूंगा आपको, मैं सिर्फ एक चीज़ बोलूँगा गाइस, यहाँ पर मैं किसी की प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। रिजल्ट आपके सामने है। जिन डॉक्टर का मैंने नाम लिया, डॉक्टर गौरांग कृष्णा, उनका रिजल्ट है आपके सामने, तभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सो आप किसी भी डॉक्टर के पास जा सकते हैं, बट जस्ट मेक श्योर आपने कोई रिजल्ट उनका देखा हो, तभी आप उनके पास जाएं, या वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की फील उनके अंदर होनी चाहिए। अब जो कि मेरे डॉक्टर के अंदर थी, जो मेरे डॉक्टर के अंदर है, अगर आप अभी भी उनके पास जाएंगे तो आपको दिखेगा, बात करने से ही पता लग जाता है यार कि बंदा कितना मैच्योर है और अपनी फील्ड में कितना ज़्यादा एक्सपर्टीज है। अब हम लोग एक चीज़ के बारे में और बात करेंगे इस वीडियो को खत्म करने से पहले। देखिए, बालों का ट्रांसप्लांट मोस्टली बाल इतने सबसे पहले जाते हैं, जहाँ से मैंने ये पकड़ा है आपका, ये सबसे पहले बाल जाते हैं, यहाँ के हल्के हल्के रह जाते हैं। कई लोगों के बाल यहाँ से पहले जाते हैं, यहाँ से नहीं जाते। मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूँगा, ये क्राउन एरिया जो होता है, ये मैं आगे की बात नहीं कर रहा, ये एरिया जो होता है, ये वाला, मेरा ट्रांसप्लांट सिर्फ यहाँ तक हो रखा है, इतना पोर्शन, क्योंकि पीछे के मेरे बाल थे। तो मैंने जब डॉक्टर साहब से पूछा था, डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छा जवाब दिया था, वो जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि गाइस डॉक्टर साहब यहाँ का भी मुझे ट्रांसप्लांट कराना है, आप बताइए कैसे होगा। सिर्फ एक चीज़ कही थी कि कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसमें बहुत दिक्कत हो जाती है। क्यों दिक्कत होती है वो मैं बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो आप ट्रांसप्लांट करते हो क्राउन एरिया में, वहाँ का रिजल्ट आने में फर्स्ट ऑफ ऑल तो टाइम लगता है, शॉक लॉस बहुत ज़्यादा होता है। और ये कोशिश की जाती है, ये पेशेंट्स को भी, मुझे भी यही बोला गया था कि आपको नौबत ही मत आने दीजिए कि यहाँ पर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़े। आप अपना मेडिसिन लीजिए, मिनॉक्सिडिल कंटिन्यूसली अप्लाई कीजिए। अगर आपको सीजनल हेयर फॉल होता है, जो मुझे होता है, तो आप बायोटिन खाइए, बायोटिन भी एक अच्छी मेडिसिन है। और गाइस डिस्क्लेमर एक मैं दे दूं, कोई भी मेडिसिन किसी डॉक्टर से अप्रूवल लिए बगैर, किसी डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर आप नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे। ये वीडियो सिर्फ आपको इतना बताने के लिए है, क्या आपका हेयर फॉल, हेयर लॉस, इस तरह की चीजें आपको हो रही है, ये पॉइंटर्स बताने के लिए है, एक एवरेज निकालने के लिए, क्या आपके बाल जो टूट रहे हैं वो नॉर्मली टूट रहे हैं, या आपके बाल टूट रहे हैं वो इस वजह से टूट रहे हैं क्योंकि आपका हेयर फॉल, हेयर लॉस की साइकिल स्टार्ट हो चुकी है। सो गाइज, हेयर ट्रांसप्लांटेशन, हेयर ग्रोथ, हेयर फॉल, हेयर लॉस, बाल्डनेस, इसके बारे में आज हमने काफी सारी बातें की। अगली वीडियो आप होपफुली एक बाइक पे ही देखेंगे, मेरी जो बाइक है बेला, उसी के ऊपर देखेंगे। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, या कुछ और है, कॉस्टिंग की बात अगर मैं करूं, ठीक है, एक काम करते हैं, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को कुछ क्वेश्चंस होंगे कॉस्टिंग एंड ऑल की। आप एक काम कीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप अपने जो भी क्वेरीज है वो डाल दीजिए। ठीक है, मैं जो भी क्वेरीज मेरे पास आती जाएंगी, मैं उनके रिगार्डिंग वीडियोस जो है वो बनाता जाऊंगा आने वाले टाइम में। और कॉस्टिंग के रिगार्डिंग मैं जो कॉस्टिंग है वो अपनी अगली वीडियो में रिवील करूंगा। सो गाइज, डू वॉच दिस वीडियो, पूरी ये वीडियो वॉच कीजिए। हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में जो सलाह है, जो मेरा लाइव एक्सपीरियंस है, जो मैंने कराया था, जो मेरी 5 साल का एक्सपीरियंस है, वो मैंने आपके साथ आज शेयर किया। जो मेरी कुछ जो दिक्कतें आई, जो चीज़ें थी, जो मेरे डॉक्टर्स थे। एंड गाइज, एक और चीज़, आपका ट्रांसप्लांट आपके डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता, आपके डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे डॉक्टर टचवुड बहुत अच्छे थे, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर है, बहुत अच्छा क्लिनिक है, प्रोफेशनल क्लिनिक है। वो बात अलग है गाइस कि थोड़े थोड़े टाइम बाद होता है, कभी कभी एक झटका आता है जब बालों का बहुत ज़्यादा हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। वो टाइम होता है जब हम अपने बालों की समझनी होती है, हम अपने बालों को समझना पड़ता है कि ये चाह क्या रहा है। ये बेसिकली एक एंटिटी है आपके सर पे। एंड एक और चीज, लोग कहते हैं ये खा लो, वो खा लो, फलाना खा लो, ढिमकाना खा लो, फल खा लो, आंवला खा लो, आपके बाल ठीक हो जाएंगे। गाइस, हमारे नखूनों में और हमारे बालों में जो पोषण है वो सबसे एंड में जाता है।
अब डू यू थिंक सो हमारी बॉडी में इतने सारे पुर्जे हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, हमारी बॉडी सब कुछ छोड़ के सबसे पहले बालों में भेजेगी? ऐसा नहीं होता गाइज। पहले हमारी पूरी बॉडी सारे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती है, फिर जो बचता है वो बालों में और नखूनों में जाता है। और बालों के हेयर फॉल का बहुत कम पोर्शन लिंक्ड है आपके खाने पीने से। ज़्यादातर DHT ही रीज़न होता है, या आपका कोई ऐसा केमिकल अप्लाई कर लेना जिसने आपके इन्फेक्शन कर दिया हो या और कुछ, वो एक अलग चीज़ है। यहाँ हमने मेन जो बात करी है वो एक नॉर्मल कॉमन फिनोमिनन पे बात करी है, DHT। सो गाइज, ये वीडियो थी बालों के बारे में, हेयर ट्रांसप्लांट, हेयर लॉस, बाल्डनेस के बारे में, और मेरे 5 साल के रिजल्ट के बारे में, 5 साल बाद मेरा रिजल्ट क्या है। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी क्वेश्चंस हैं, आप लोग शेयर कर सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। एंड गाइज, प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। वाई? बिकॉज आप जब इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, उसके बाद मेरे को मोटिवेशन मिलेगी, मैं और वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। कुछ और क्वेरीज हो या कुछ और क्वेश्चंस हो आपके, या कोई भी ऐसी चीज जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। एंड दिस इज योर फ्रेंड सुमित। आई होप यू हैड अ ग्रेट टाइम वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट्स है तो मुझसे शेयर कीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। चाओ।